इजराइल के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, इजराइल उससे बुरी तरह से चिढ़ जाता है। पोप फ्रांसिस, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वो लगातार इजराइल के खिलाफ खुला बोल रहे हैं और बड़े देरी से उन्होंने बोला, काफ़ी शर्म करी, सब्र किया और उन्होंने फिर अब खुल के बोलना शुरू किया जब पानी सर से ऊपर चला गया। अब इसकी वजह से देखिए, ईसाई भी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई समुदाय के लोग बसते हैं, उन पर सीधा ये इफेक्ट पड़ रहा है कि वो इजराइल से दूर हो रहे हैं और इजराइल की इमेज ईसाई समुदाय में भी बेकार हो चुकी है। जब ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु इजराइल के खिलाफ बयान दे तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, ईसाई जो है फिर इजराइल से दूर होंगे और यहूदियों की जो इमेज है ईसाइयों के बीच ख़राब होगी। इजराइल बुरी तरह से चिढ़ गया। इजराइल की गवर्नमेंट ने, मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूं, ये एक मैप देखिए, एक मुल्क है जो कि बिल्कुल कटा हुआ है, दो मुल्क के बीच, इसको सिटी भी कहते हैं, वेटिकन सिटी, जी हाँ, लेकिन ये पूरा मुल्क है दोस्तों। इसकी खासियत ये है कि वेटिकन सिटी के अंदर, वेटिकन मुल्क के अंदर बहुत जो छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा देश है, इसके अंदर पोप फ्रांसिस का ही राज है, यानी उन्हीं की बादशाहत है, वही सब कुछ है। तो पोप फ्रांसिस के देश वेटिकन सिटी जिसका नाम है, उसके एम्बेसडर को इजराइल ने समन कर लिया है। इसी बिना पर कि फ्रांसिस जो हैं, पोप जो हैं, लगातार इजराइल के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। आतंकवाद कितना इंटरनेशनल लेवल पर आ चुका है और अमेरिका इजराइल की हैवानियत हर चीज़ पर भारी पड़ चुकी है। बड़ी अजीब बात है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट एजेंसियां हैं, सब बेकार हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। अभी परसों ही मैंने एक अपडेट दिया था जिस पे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की ही एक एजेंसी, ह्यूमन राइट एजेंसी ने, जिसका नाम है FEWS NET, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर मदद ना के बराबर जाने दी है, जिसकी वजह से भूखमरी वहाँ हो रही है और लोग मर रहे हैं भूख से। ये पूरी जब रिपोर्ट पेश की सबूत के साथ, तो अमेरिका को ही बुरा लग गया और अमेरिका ने उस एजेंसी पर, ह्यूमन राइट पर इतना दबाव बनवाया कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से ही उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, ये खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है गाज़ा में जो नरसंहार हो रहा है, पूरी दुनिया उस नरसंहार के समर्थन में है कि मार दो सबको। कहीं भी फिलिस्तीनियों को सुकून नहीं है। हालांकि कहना ये चाहिए कि मुसलमानों को कहीं सुकून नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब ये तस्वीर देखिए, फ़िलिस्तीन के इलाकों और घरों में एक बार फिर से इजरायली सेटलर्स यहूदियों ने आग लगा दी और इजराइल ये सब कुछ जानबूझकर होने दे रहा है। हजरात मोहतरम, बैथलम, फ़िलिस्तीन का वो इलाका बैथलम जहाँ पर जीसस का जन्म हुआ था, और वो बैथलम इजराइल के कब्जे में है। ईसाइयों के लिए बैथलम काफ़ी सेंसिटिव धार्मिक जगह है। अब उसी बैथलम ने और उस बैथलम के चर्च ने दूसरे साल ऐलान किया है कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे। मेरे दोस्तों, जिसका डर था वो हो गया। नॉर्थन गाज़ा के अंदर अब एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो काम कर रहा हो। उधर यमन ने ऐसा हमला किया इजराइल पर कि इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हुई और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है, एक बार फिर से सामने आ गया। ये तस्वीर देखिए, ये ज़बरदस्त ड्रोन हमला जिसने रात के अंधेरे में सूरज निकाल दिया था। खतरनाक तरीके से ये यमन ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें नुकसान का अपडेट यह है कि 9 यहूदी समुदाय के लोग घायल हुए और इजराइल को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद नेतन्याहू का वीडियो आता है। नेतन्याहू ने धमकी दी यमन को कि यमन के हुतियों का वही हश्र होगा जो हमास के लीडर, हिजबुल्लाह के लीडर और उनके लोगों का हुआ। हजरात, खबर यह भी है, जो मैं आपको कल ही बता चुका था, कि बड़ी तेज़ी से
यमन के हूतियों के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। मेन बात यह है कि इजराइल से यमन बहुत दूर है, तो इजराइल अपने दम पर सीधा यमन पर अटैक नहीं कर सकता। तो इजराइल को अब अपने दोस्तों की ज़रूरत है, और हमेशा से इजराइल यही करता है कि मुस्लिम अरब देशों को खरीदता और उन्हें आगे कर देता। और मैंने वो कल ही बताया था कि यमन के हूती संगठन के ऊपर सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के और अपने आका इजराइल के इशारे पर हमला शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इजराइल तलाश रहा है और ऐसे अपने साथी जो दूर, जो यमन के आसपास हैं, उनसे इशारा करवा के यमन के ऊपर हमला इजराइल मिलकर कर सके। उधर यमन के हूथियों को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने यमन के अंदर अमेरिका और इजराइल के जो जासूस थे उनकी जासूसी को फेल किया है और कई जासूसों को पकड़ लिया है। उधर मूसाद के चीफ, बड़ी खबर बता रहा हूं, मूसाद जो एजेंसी है इजराइल की, उसके चीफ बहुत प्रेशर बना रहे हैं नेतन्याहू पर कि सीधा इसी वक्त ईरान पर हमला कर दो। लेकिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि ईरान को पता होना चाहिए कि हम ईरान के प्रॉक्सीज और ईरान के समर्थन वाले ग्रुप को पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार सकते हैं। अब आपको मैं बता चुका हूं, और ये बात मैं कई दिन से बता रहा हूं, और लगभग 3 महीने से इस बात को तो मैं कह ही रहा हूं कि इजराइल का डिफेंस कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। दिखाया जा रहा है कि ईरान कमज़ोर है, लेकिन असल में इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत बेकार हो चुका है। अब लीजिए, खबर कंफर्म हो गई है। इजराइल ने एरो 3, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जो एरो 3 इजराइल ने खुद डेवलप किया है, जो काफ़ी महंगा है, इस पर और इन्वेस्ट कर रहा है। बिलियंस में इसकी डील की गई है और अपनी कंपनियों को आदेश दिया गया है कि एरो 3 जल्द से जल्द और बनाए जाएं और पूरे मुल्क में तैनात किए जाएं, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुका है। वहीं इजराइल के लिए मुसीबत एक और हो गई है। जो खेल इजराइल खेलता था वो ईरान भी खेल रहा है। रिपोर्ट का खुलासा ये हुआ है कि इजराइल के लिए, जो इजराइल के जासूस थे, जो पैसों के लिए इजराइल के लिए जासूसी करते थे, खुलासा ये हुआ है कि वही इजरायली जासूस पैसों के लिए इजराइल को धोखा देने को तैयार हैं। मुसलमान देशों को आईना दिखा रहा है एक नॉन मुस्लिम देश आयरलैंड। आयरलैंड ने इजराइल के मुंह पर इतनी बार जूता मार दिया है कि मुंह ही सूज गया है। आयरलैंड से नाराज होकर इजराइल ने आयरलैंड के अंदर अपने दूतावास को बंद कर दिया, एम्बेसी को बंद कर दिया। तो आयरलैंड अब उस इजरायली जो बंद हो गई है एम्बेसी, उसको फिलिस्तीन म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रहा है। फिलिस्तीन म्यूजियम, सोचिए। और किसी अरब देश और मुस्लिम देश ने यह काम करा है तो बताओ, नहीं किया ना। इजराइल की सरकार में लगातार रिजाइन हो रहा है। लोग जो है सरकार छोड़ रहे हैं, जो ऑफिसर हैं वो नौकरी छोड़ रहे हैं, जो सैनिक हैं वो सेना में जाना नहीं चाहते हैं। अब एक इजराइल की सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री का सिविल सर्वेंट है और काफ़ी ऊंचे पद पर है, उसने भी आखिरकार इजराइल की गवर्नमेंट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं स्वीडन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। इजिप्ट का राष्ट्रपति जो सीसी है, हजरात, वो भी यहूदी महिलाओं का काफ़ी करीबी है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ बोलने से वो कतराता है। और अब उसको ये भी डर सता रहा है कि सीरिया में जो हुआ ऐसा ना हो कि इजिप्ट में हो और इजिप्ट ने उसकी सरकार पलट दी जाए। कुर्सी का डर सबको होता है, हमारे वालों को भी है और उसको भी है, सभी को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इजिप्ट ने इजराइल का हमेशा साथ दिया है और दोस्ती वाला एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन
डर उसको भी है आज। उधर सीरिया के अंदर सीरिया के ही लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सीरिया के अंदर जो सीरियन लोग हैं रेबल्स को शुरुआत में बड़ा पसंद कर रहे थे, जैसे आप पसंद कर रहे थे कि हाँ यार ये सरकार बहुत अच्छी है, साला वो चला गया बशर अल असद, अब देखो अब ये सरकार आई है कुछ अच्छा होगा। नहीं दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। सीरिया के लोग समझ गए कि ये गवर्नमेंट हमारे मुल्क का तो सौदा कर रही है, तुर्की कब्जा कर रहा है, अमेरिका अपनी बढ़ोतरी कर रहा है, यहाँ पर तैनाती कर रहा है, ऊपर इजराइल ने भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब उसी सरकार, जो नई सरकार बनी है, उसके खिलाफ जगह जगह पर सीरिया में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हालात सीरिया के बदतर हो चुके हैं। इन्हीं प्रदर्शनकारियों पर सीरिया की इस सरकार ने, नई सरकार ने गोलीबारी करवाई, जिसमें 9 सीरियन लोग मारे भी जा चुके हैं। मामला कितना बढ़ चुका है आप सोच भी नहीं सकते। इलाके में और प्रदर्शन ना हो, इस वजह से सीरिया की मिलिट्री, ये जो नई वाली मिलिट्री है, नई पुलिस है, ये सीरिया की राजधानी दमिश्क और दूसरे इलाकों में मार्च कर रही है। कभी कभी मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में एक दावा किया जा रहा है कि बशर अल असद की जो पत्नी हैं, जो बरतानिया से हैं, उनको कैंसर है, ल्यूकीमिया है और बचने के चांसेस 50-50 हैं। वहीं इजराइल लेबनान में लंबे समय तक रुकने की तैयारी पूरी कर चुका है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। उधर ईरान ने कह दिया है, और इसी ऐलान के इंतज़ार में बहुत लोग थे। ईरान ने ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द बहुत बड़ा पावरफुल प्रदर्शन करने वाले हैं, वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज पर अमेरिका, इजराइल की नज़र टिक चुकी है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट से तमाम ताज़ा तरीन जानकारी में अभी तक इतना ही। खूब जानकारियां मैंने दी हैं, कल भी दी और सुबह से दे रहा हूं, कई रिपोर्ट्स पेश की है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और नेशनल प्राइम टाइम के लिए कि भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसके लिए मेरे मेन चैनल रज़ाग्राफी पर जाइए, ज़रूर नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट को देखिए और शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।